बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबक आमोज़ वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। किसी शहर में एक बहुत ही अच्छा पेंटर रहता था। वो अपने काम में बहुत माहिर था और बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। लोग उसकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया करते थे और शौक से खरीदते थे। वो रोज़ एक तस्वीर बनाता था और उसकी तस्वीर 1000 रुपये में बिक जाती थी। इस तरह वो अपने काम से अच्छा खासा कमा भी लेता था। उसका एक बेटा भी था जिसे अपने बाप को देखकर बचपन से ही तस्वीरें बनाने का बहुत शौक हो गया था। बड़े होकर उसने भी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। बेटा बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाता था, लेकिन उसकी तस्वीर बाप जितनी महंगी नहीं बिकती थी। लोग उसकी तस्वीरों को 200 से 300 रुपये में खरीद लेते थे। उसके ज्यादा पैसे नहीं देते थे। लड़का इस बात को लेकर बहुत ही परेशान था। उसका ख्याल था कि उसकी तस्वीरें भी बाप जितनी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए लोग उन्हें सस्ता खरीदते हैं और उनके ज्यादा पैसे नहीं देते। इस सोच में वो एक दिन अपने बाप के पास आया और पूछा कि उसकी तस्वीरें इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं, आखिर उसकी तस्वीरों में क्या कमी है। तो बाप ने उसकी तस्वीरों को गौर से देखा और उनका मुआयना करना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ गलतियां निकालकर उसे समझाया कि वो अपनी तस्वीरों को कैसे बेहतर बना सकता है। लड़के ने बाप की बातों को गौर से सुना और उन पर अमल करके तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तस्वीरों की भी तारीफ करने लगे और उसकी तस्वीरें अब 500 से 600 रुपये में बिकना शुरू हो गईं। लड़का बहुत ही खुश था, लेकिन वो मुतमईन नहीं था। वो चाहता था कि उसकी तस्वीरें भी उसकी बाप की तरह 1000 रुपये में बिकें। बेटा हर बार नई तस्वीर बनाकर बाप के पास लाता और तस्वीरों की कमियों के बारे में पूछता। बाप उसे शाबाश देता कि बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई है और साथ ही उसे बताता कि अगली बार वो फलां कमी को दूर करने की कोशिश करे, जिससे वो अपनी तस्वीर को और भी बेहतर बना सकता है। अब बेटा बाप के मशवरे पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर करता रहा। मुसलसल मेहनत करने और तस्वीर को बेहतर बनाने की कोशिशों की वजह से अब उसकी बेटे की तस्वीरें भी 1000 रुपये में बिकना शुरू हो गईं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग बेटे की तस्वीरों को ज्यादा पसंद करने लगे और उसे बाप से ज्यादा पैसे देने लगे। बेटे की एक तस्वीर अब 1500 रुपये में बिकना शुरू हो गई, जबकि बाप की तस्वीरों के लोग सिर्फ 1000 रुपये ही दिया करते थे। बाप अब भी बेटे की तस्वीर में से कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह बात बहुत ही बुरी लगती थी। वो अब बेदिली से बाप की बातों को सुनता था और उन पर ध्यान ना देता था और ना ही उन पर अमल करता था। और फिर इस तरह एक दिन उसका सब्र जवाब दे ही गया। जब उसके बाप ने उसकी तस्वीरों में से कोई गलती निकाली और उसे समझाना चाहा, तो उसके बेटे को गुस्सा आ गया और वो बोला, आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे आप बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। अगर आपकी बनाई गई तस्वीरें अच्छी होती तो वो कम कीमत में ना बिकती। मैं आपसे अच्छी तस्वीरें बनाता हूं और वो भी बिल्कुल परफेक्ट, और इसलिए लोग मुझे ज्यादा पैसे देते हैं। बाप ये सुनकर खामोश हो गया और उसने बेटे को मशवरे देना बंद कर दिए। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बेटे की तस्वीरों की तारीफ करना कम कर दी और कीमत भी कम देने लगे। बेटे की तस्वीर अब 1000 रुपये में बिकना शुरू हो गई। कई महीने गुजर जाने के बाद जब ऐसा ही रहा तो बेटा परेशान हो गया और इसी परेशानी में वो एक दिन अपने बाप के पास चला गया और उसे सारी बात बता दी। बाप आखिर बाप होता है। उसने सारी बात बहुत ही तवज्जो से सुनी और फिर उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा कि बेटा, तुम बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाते हो और मैं तुम्हारी जितनी अच्छी तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन जब तुम तस्वीर बनाकर मेरे पास लाते थे और मैं तुम्हारी तस्वीर में से कोई कमी निकालता था और तुम्हें मशवरा देता था, तो तुम उसको मानकर अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिशों में लग जाते थे। और तुम अपनी तस्वीर से मुतमईन नहीं होते थे, तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह थी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने काम से मुतमईन हो गए और तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा काम परफेक्ट है,
तुम दूसरों से बहुत बेहतर हो, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई थी, बल्कि तुम नीचे आना शुरू हो गए थे। मोअज़्ज़िज़ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हम में से बहुत से लोग आगे सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और समझ लेते हैं कि हम तो हर चीज़ में परफेक्ट हैं, और अपनी मेहनत से मुतमईन हो जाते हैं और अपने काम को इम्प्रूव करना छोड़ देते हैं, और इसी तरह उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या बहुत ही आगे जाना है तो हमें अपने काम से मुतमईन होना छोड़ना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने काम को बुरा कहना शुरू कर दें, बल्कि ये सोचें कि ये काम मैंने अच्छा किया है, लेकिन मैं इसे मज़ीद बेहतर भी बना सकता हूँ, और मैं इस काम को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इस पर अमल करना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसे ही सबक आमोज़ मोटिवेशनल वीडियोस सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज़ वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।